हजारों वर्ष पूर्व वाजश्रवा नामक एक ऋषि हुआ करते थे। उनका एक पुत्र था नचिकेता। बचपन से ही नचिकेता अपने पिता को यज्ञ करते देखता था। वह जब लगभग 8 वर्ष का था तब एक दिन अपने पिता से बोला, आप मुझे अग्निदेव की पूजा कब करने देंगे। उसकी बात सुनकर ऋषि बोलते हैं, जब तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार हो जाएगा तब। एक दिन ऋषि वाजश्रवा ने सोचा कि नचिकेता को शीघ्र ही विद्या अध्ययन के लिए भेजना चाहिए और वो अपने बेटे से कहते हैं, अब तुम्हारे विद्याध्ययन का समय आ गया है। नचिकेता बोलता है, मैं जल्दी से जल्दी विद्या अध्ययन के लिए जाना चाहता हूँ। नचिकेता को गुरुकुल भेजा गया, जहाँ गुरु उसे पवित्र मंत्रों का पाठ करना सिखाने लगे। गुरुकुल में नचिकेता और उसके साथियों को गायों की देखभाल का काम सौंपा गया। एक दिन एक गाय घास नहीं खा रही थी तो नचिकेता अपने साथी से बोलता है कि ये घास क्यों नहीं चरती। उसके साथी बोलते हैं, बड़ी थकी हारी दिखाई देती है, बुढ़ापे से दुर्बल हो गई है। यदि बुढ़ापा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। वह तो स्वर्ग ही है, जहाँ न बुढ़ापा है न रोग। एक हिरन को नचिकेता से ऐसा लगाव हो गया कि नचिकेता जहाँ भी जाता था हिरन उसके पीछे लग जाती थी। एक दिन अचानक हिरन मर गई तो नचिकेता बोलता है, तू आज निढाल क्यों पड़ी है, उठ जंगल से लकड़ी ले आए हैं। उसके साथी बोलते हैं, यह तो मर गई नचिकेता, अब कभी नहीं उठेगी, इसमें जीवन नहीं रहा। नचिकेता बोलता है, क्या मतलब मर गई, और वह उदास हो जाता है। तभी एक साथी बोलता है, उदास मत हो नचिकेता, कोई भी मृत्यु से अंत नहीं होता, उसके बाद भी जीवन होता है। दूसरा साथी बोलता है, यह झूठ है, मृत्यु अंतिम होती है, उसके बाद जीवन नहीं होता। और दोनों इस बात पर बहस करने लगते हैं। नचिकेता सोचने लगता है, क्या मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। कोई कहता है हाँ तो कोई कहता है नहीं। इस उलझन को सुलझाने के लिए वह गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी बोलते हैं, वत्स, इसका समाधान करना कठिन है, यह सत्य तो व्यक्ति को स्वयं खोजना पड़ता है। कुछ समय बाद वाजश्रवा ने नचिकेता के गुरु को संदेश भिजवाया कि वाजश्रवा ऋषि विश्वजित यज्ञ करने वाले हैं, नचिकेता को घर जाने की अनुमति दें। गुरुजी नचिकेता से बोलते हैं, इनके साथ जाओ और अपने पूज्य पिता की सहायता करो। रास्ते में नचिकेता शिष्य से बोलता है, यह विश्वजित यज्ञ क्या होता है। शिष्य बोलता है, यह बड़ा महान यज्ञ है, इस यज्ञ को करने वाला अपनी सारी धन संपत्ति दान कर देने का शपथ लेता है। ये सब ब्राह्मण अपने ही आश्रम को जा रहे हैं तुम्हारे पिता से दान लेने के लिए। जब नचिकेता घर पहुंचा तो ऋषि ने कहा, अच्छे समय पर आए हो पुत्र, मेरे शिष्यों के साथ जाकर सभी गायें ले आओ। नचिकेता के पिता ने शपथ लिया और उन्होंने अपनी सभी बीमार गायें, बेकार संपत्ति और जिन चीजों की उन्हें जरूरत नहीं थी, जो किसी न किसी रूप में उनके लिए बोझ थीं, वे सब दान में दे दिया। उन्होंने खूब दिखावा किया, मगर जिन चीजों की उन्हें वाकई जरूरत थी, जैसे अपनी दोनों पत्नियों और बच्चे, उनको उन्होंने अपने पास ही रखा। नचिकेता को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। नचिकेता अपने पिता से कहता है, यह आपने ठीक नहीं किया पिताजी, मुझे बताइए कि आप मुझे किसको दान करने वाले हैं। उसके पिता कुछ नहीं बोलते। नचिकेता फिर से वही प्रश्न करता है, पिताजी मुझे आप किसको दान करेंगे। पिता के चुप रहने पर नचिकेता ने तीसरी बार वही प्रश्न दोहराया। इस बार ऋषि वाजश्रवा क्रोधित हो गए और बोले, मैं तुझे यमराज को दान करूंगा। ऋषि क्रोध में कह तो दिया, किंतु बाद में पछताने लगे और नचिकेता से बोले, मुझे छोड़कर मत जाओ पुत्र। नचिकेता बोलता है, अतीत में मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होते रहे हैं और भविष्य में होते रहेंगे, मुझे आशीर्वाद देकर विदा कीजिए पिताजी। नचिकेता पिताजी से विदा लेकर यमलोक की ओर चल दिया। जब नचिकेता यमपुरी पहुंचा तो यमराज वहां नहीं थे। उसने वही यमराज का प्रतीक्षा करने लगा और 3 दिन तक भूखे प्यासे प्रतीक्षा करता रहा।
3 दिन बाद जब यमराज लौटे तो उन्होंने पूरी तरह थके और भूखे मगर पक्के इरादे वाले छोटे से बालक को देखा। यमराज बोले, मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम 3 दिन से भूखे प्यासे मेरा इंतजार कर रहे हो। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा, बताओ तुम क्या चाहते हो। नचिकेता बोलता है, मेरे पिता ने उन बूढ़ी गायों को दान में दिया है जो कोई काम के नहीं है, जो एक बोझ मात्र है। आप उन्हें इस पाप से मुक्त कर दे और उनके मन को शांति तथा प्रसन्नता प्राप्त हो, यह पहला वर मांगता हूँ। यमराज बोलते हैं, तथास्तु, जब वे देखेंगे कि तुम मृत्यु के मुख से लौट गए। दूसरा वर में नचिकेता बोलता है, स्वर्ग में न भूख है, न प्यास है, न बुढ़ापा है, न ही मृत्यु। मुझे वह यज्ञ बताइए जिसके करने से भूख और प्यास का अनुभव ही न हो। यमराज बोलते हैं, तथास्तु, ऐसा यज्ञ बताने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। यह यज्ञ अब नचिकेता यज्ञ के नाम से जाना जाएगा। फिर नचिकेता ने उनसे पूछा, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात जीवन होता है, कुछ कहते हैं जीवन नहीं होता। बताइए मृत्यु का रहस्य क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? यह तीसरा वर मांगता हूँ। यमराज ने कहा, यह प्रश्न तुम वापस ले लो। तुम चाहो तो मुझसे एक राज्य मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं तुम्हें धन दौलत दे सकता हूँ, मैं तुम्हें दुनिया के सारे सुख दे सकता हूँ। वो बोलते हैं, तुम मुझसे दुनिया की सारी खुशियाँ ले लो, मगर यह प्रश्न मत पूछो। नचिकेता बोलता है, मैं कुछ नहीं चाहता, आप बस मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। यमराज ने इस सवाल को टालने की हर संभव कोशिश की। वह बोले, देवता भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। नचिकेता ने कहा, अगर ऐसा है, देवता भी इसका उत्तर नहीं जानते और सिर्फ आप जानते हैं, तब तो आपको इसका उत्तर देना ही होगा। यमराज को समझ आ गया था कि इस बालक का विश्वास अडिग है, इसके मन में लोभ लालच आने वाला नहीं है, इसे ज्ञान देना चाहिए। यमराज बोलते हैं, नचिकेता, मनुष्य के सामने 2 मार्ग है। एक वह है जो बुद्धिमान लोग सद्मार्ग अपनाकर आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरा है जो मूर्ख होते हैं, वे भोग विलास का मार्ग अपनाते हैं और जीवन और मृत्यु के चक्र में फंस कर रह जाते हैं। मनुष्य जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो नाश उसके शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। नचिकेता बोलता है, तो ये दोनों एक ही नहीं होते। यमराज बोलते हैं, नहीं, दोनों एक नहीं होते। आत्मा शरीर में वैसे ही निवास करती है जैसे रथ का स्वामी रथ में बैठता है। नचिकेता आगे बोलता है, तो बुद्धि का दूसरा नाम आत्मा हुआ। यमराज बोलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। बुद्धि और आत्मा का वही संबंध है जो सारथी का रथ के स्वामी से। आत्मा इंद्रियों से भी भिन्न है। इंद्रियां रथ को खींचने वाले घोड़े के समान हैं। इंद्रियां मनुष्य को विभिन्न दिशाओं में खींचती हैं, जैसे आंखें किसी सुंदर स्त्री को देखते ही मनुष्य उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। कान जब कोई मधुर संगीत सुनाई देता है तो उसका ध्यान भंग हो जाता है। नाक कोई भी सुगंधित चीज से सुगंध आते ही मनुष्य मंत्रमुग्ध हो जाता है। जिह्वा मनुष्य को ये बताती है कि यह वस्तु कितना स्वादिष्ट है, तथा त्वचा मनुष्य को सर्दी गर्मी का एहसास दिलाती है। जैसे सारथी रस्सियों से घोड़ों को नियंत्रण में रखता है, वैसे ही बुद्धि इंद्रियों को नियंत्रण में रखती है। जिस तरह घोड़ों पर नियंत्रण न रहे तो गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचा जा सकता, उसी प्रकार जो मनुष्य इंद्रियों को वश में नहीं रखते, वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। अंत में नचिकेता ने पूछा, मृत्यु किन लोगों को पीड़ा नहीं देती है? यमराज ने कहा, जिसने कभी पाप न किया हो, जो दूसरों को पीड़ा नहीं देता हो, जो सत्य के मार्ग पर चलता हो, जिसने अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से किया हो, उसे मृत्यु कोई पीड़ा नहीं देती है। इस तरह यमराज ने नचिकेता को आत्मा का ज्ञान कराया। मनुष्य जब अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देता है, तब वह अमर हो जाता है
और इस संसार में ही आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। नचिकेता यमराज से विदा लेकर घर पहुंचा तो पिता ने कहा, नचिकेता आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मृत्यु के मुख से वापस आए हो। तुम्हारा मुख दमक रहा है। लगता है तुमने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। आयु बढ़ने के साथ नचिकेता की ख्याति भी बढ़ती गई और उनके आश्रम में मार्गदर्शन के लिए सदा ही जिज्ञासुओं की भीड़ लगी रहने लगी।